बताएंगे। शक्ति यादव तो करुणा सागर जी ये कह रहे हैं कि आप जो सीट बंटवारा जो होना है ना, उसके लिए मोल भाव करने के लिए आप प्रेशर टैक्टिक अपना रहे हैं, ये उनका इशारा है। ज्यादा सीट चाहिए, इसीलिए आपने भी अपना कन्हैया कुमार को आगे कर दिया और ये दिखा दिया कि नहीं, हम किसी के भरोसे नहीं है, अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, हमारे पास भी चेहरा है, इसीलिए आपने कन्हैया को ये बात कब कहा जो अपने मुंह से बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल। मैं भी यही कहने वाला था मानक जी कि शक्ति भाई जो बोल रहे हैं वो मैं भी सुन रहा हूँ और सभी आपके दर्शक भी सुन रहे हैं। हाँ। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम कोई पोस्टरिंग कर रहे हैं ताकि हम मोल भाव बेहतर कर सकें। हाँ। कन्हैया हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण युवा चेहरा है और एक राहुल गांधी खुद युवा हैं और उनकी एक कोशिश है कि युवाओं को पार्टी में जितना ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाए ताकि पार्टी में एक नई ऊर्जा हो। और देखिए आज जो लड़ाई है वो सीधा दो आदर्शों पे है और जहां तक हमारा और आरजेडी का गठबंधन का सवाल है वो एक ऑर्गेनिक गठबंधन है, आदर्शों के आधार पर गठबंधन है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और हमारी लड़ाई सीधा आदर्शों की लड़ाई है। एक तरफ हम गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, हम समाज में सौहार्द की बात करते हैं और दूसरे ध्रुव पे एनडीए खड़ा है जो समाज को तोड़ने में, सांप्रदायिक राजनीति में, विभाजन की राजनीति में विश्वास करता है, जिसके नेता क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं। और नड्डा जी कम से कम 2 बार बिहार में आए हैं और बोल के गए हैं कि क्षेत्रीय दल को खत्म होना चाहिए। और जो हाल है, जैसे शक्ति भाई ने इंटरप्ट कर रहा हूं, जनरली आपकी डिबेट में इंटरप्ट नहीं करता हूं। नहीं या तो ये कोट करें, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। मैं आप अच्छा एक सेकंड, जब बारी आएगी तो बोल दीजिए। हाँ, जब आपकी टर्न आए तो आप बोल दीजिए, कोई बात नो प्रॉब्लम, बहुत टाइम। आप मेरी बात खत्म कर बोलिए, उसके बाद आपको जो बोलिएगा। तो देखिए लड़ाई बहुत सीधी है इंडिया और एनडीए के बीच। और जैसा कि शक्ति भाई ने भी कहा, आज बिहार की स्थिति यह है कि जेडीयू के जितने शीर्ष नेता हैं उनकी आत्मा में बीजेपी घुस चुकी है। जेडीयू पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और एक ऐसी स्थिति आ गई है, एक संवैधानिक सिचुएशन ऐसा हो गया है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस समय सत्ता है जो खुद अपने दिमाग पर जिनका कंट्रोल नहीं है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के चौक चौराहे में, गली में, सब जगह बातें हो रही हैं और सबसे ज्यादा इसकी चर्चा मीडिया में हो रही है। और जितनी वीडियो उनकी होती है इस तरह के व्यवहार की, क्योंकि आप उनके व्यवहार को 2-3 साल पहले के व्यवहार को देखिए और पिछले 1-1.5 साल में जो उनका व्यवहार रहा है उसको देखिए। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि मुझे लगता है। अच्छा करुणा जी, करुणा जी, मतलब कन्हैया कुमार आपका चेहरा है ना बिहार में? कांग्रेस पार्टी का चेहरा कन्हैया कुमार है ना? ऐसा तो कांग्रेस पार्टी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि कन्हैया कुमार हमारे चेहरा है। कन्हैया कुमार हमारे नेता हैं, युवा हैं और अभी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की जो पदयात्रा चल रही है, पलायन रोको और नौकरी दो, उस पदयात्रा को वो लीड कर रहे हैं। और उनके साथ यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के दूसरे लीडर्स भी हैं। वो एनएसयूआई के नेशनल इंचार्ज हैं। और तो ये मान ले फिर महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, सीएम वही बनेंगे? देखिए जब भी महागठबंधन के नेताओं की मीटिंग होगी तब आप अगला सवाल पूछेंगे कि सीटों की बात क्या है। तो सीट हो या चेहरा हो, वो सब जब हम मिलके बैठ के बात करेंगे तो तय होगा। और बात आज बिहार को चेहरे की बात नहीं है, बात मुद्दों की है। अच्छा ठीक है, इस समय बिहार के अस्तित्व की बात है। बिहार में जो गरीबी है, बदहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जिससे जनता त्रस्त है, उससे इस जन विरोधी सरकार को हटाने की मुहिम है। करुणा जी देखिए, आप बिहार से ही करुणा जी आते हैं और आप तमिलनाडु में वहां की पुलिस के डीजीपी रहे, मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल। कितने साल रहे वहां आप? हम 28 साल तमिलनाडु में रहे। ओके, तो आप कांग्रेस पार्टी में 2024 में शामिल हुए? जी। ओके, तो तमिलनाडु में जब आप थे, बुरा मत मानिएगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां के नेता और वो बाकी लोग जो हैं वो तो तमिल में साइन भी नहीं करते, जबकि मुद्दा उठाते हैं वो
अपनी स्थानीय भाषा तमिल का। अब आप देखिए नेता हो गए, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप अफसर होते मैं नहीं पूछ नहीं, मानक जी, पता नहीं, हो सकता है अगर वो केंद्र को कोई चिट्ठी लिख रहे होंगे उसमें इंग्लिश में साइन किया होगा, नहीं तो मेरा 28 साल का जो तमिलनाडु का एक्सपीरियंस है कि वहां पर जितना ऑफिशियल कामकाज होता है वो तमिल में होता है, तमिल में ही सिग्नेचर्स होते हैं। और तमिल एक ऐसी इतनी रिच भाषा है कि आपको तमिलनाडु में एक किसी आदमी को माइक दे दीजिए तो 1 घंटे भाषण देगा और तमिल के अलावा किसी भाषा से एक शब्द उधार नहीं लेगा। मतलब आप भी ये मानते हैं, मतलब आप भी ये मानते हैं कि वहां पर ये 3 भाषाएं, मतलब हिंदी वहां लागू नहीं होनी चाहिए? नहीं, उनकी डिमांड है, उनकी लोकल पॉलिटिक्स है, वो डीएमके की है, डीएमके की डिमांड है कि वो जो भाषा की उनकी राजनीति है वो अलग है। हाँ। और कांग्रेस की राजनीति अलग है। ओके, जैसे शक्ति भाई ने कहा कि हम लोग बहुत सारे इंडिया अलायंस में बहुत सारे दल हैं और हर दलों की अपनी लोकल इश्यूज हैं, लोकल मुद्दे हैं। अच्छा करुणा जी, ओके, ठीक है, तो बिहार पे ला रहा हूं। तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इस बार बिहार में जब चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर? देखिए, हम जब भी पार्टी हमको कोई भी काम देगी, जिम्मेवारी जिस तरह की भी जिम्मेवारी देगी, हम हर जिम्मेवारी तैयार है। आपने खुद ही बताया, मैं पुलिस महकमे से आता हूं, तो डिसिप्लिन हमारे रगों में है और वही डिसिप्लिन पार्टी में भी है। हाँ। तो पार्टी जो भी कहेगी हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इन अटकलों पर, इन अफवाहों पर, चर्चाओं पर आप क्या कहते हैं कि कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते और आपने उनको और चिढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार को बिहार में उतार दिया? देखिए, आप मानक जी, एक बार तेजस्वी जी का कमेंट कहीं भी मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं। नहीं, कोई कमेंट नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं, चर्चाएं होती हैं ऐसी। देखिए, पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से चीजों को रख सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। लेकिन मैं एक प्रवक्ता हूं, शक्ति भाई प्रवक्ता हैं, तो हम लोग वही बात कर सकते हैं जो तथ्यों के आधार पर है, जो पार्टी का लाइन है। तो फिर तथ्यों के आधार पर बताइए मुझे, अभी तक कन्हैया कुमार 2 बार चुनाव लड़े, एक बार बेगूसराय से और दूसरी बार नॉर्थ दिल्ली से, दोनों बार हार गए। आपको ऐसे में क्यों ये उम्मीद है कि बिहार में इस बार कन्हैया कुमार को अपना चेहरा बनाकर आप बेहतर परफॉर्म कर लेंगे? देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अगर आप नीतीश कुमार जी का इतिहास देखिएगा तो जब उन्होंने राजनीति का करियर शुरू किया था तो जितने चुनाव उन्होंने लड़े थे वो सारे चुनाव वो हार गए थे और आज वो बिहार में सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो चीजें बदलती हैं। जिस समय कन्हैया बेगूसराय से लड़े थे, सीपीआई के कैंडिडेट थे, उसके बाद जब दिल्ली में लड़े, दिल्ली का माहौल कुछ और था, दिल्ली के और ये भी याद होगा आपको तो करुणा जी, जब सीपीआई के उम्मीदवार थे तब तेजस्वी ने सपोर्ट नहीं किया था, बेगूसराय में अपना उम्मीदवार उतार दिया था। उस समय जो उनके अलायंस की जो बातें थी उसके हिसाब से उन्होंने, उनकी जो रणनीति थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया था। ओके, ठीक है, ऑलराइट। प्रदीप भंडारी।